हरिओम दोस्तों, मैं योगाचार्य विष्णु भट्ट, योग नगरी ऋषिकेश। आज का टॉपिक है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। आज के टॉपिक में चर्चा करेंगे मोटापा पे, मोटापा के लक्षण, मोटापा के कारण और योग के माध्यम से ओबेसिटी मोटापा को कैसे कम किया जा सकता है और प्राणायाम आसन के माध्यम से ओबेसिटी को कैसे कम किया जा सकता है और क्या हमें डाइट इसमें लेनी है, क्या हमें इसमें डाइट नहीं लेनी है। ये मैं आज के टॉपिक में आपको बताऊंगा कि ओबेसिटी के लिए मुख्य डाइट क्या होनी चाहिए और मुख्य डाइट क्या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले चर्चा करते हैं ओबेसिटी के जो लक्षण है, जो मेन मुख्य लक्षण है ओबेसिटी के, उस पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ओबेसिटी अगर आपका मोटापा बढ़ने जा रहा है तो आपके शुरुआती दौर के लक्षण क्या हैं। आप थोड़ी से वर्कआउट, अगर आप थोड़ा सा काम करते हैं तो आपको पसीना बहुत ज़्यादा आना, और पसीना या तो आपका बहुत कम आना या बहुत ज़्यादा आना। आप थोड़ी से काम करते हो तो आपकी सांसें फूलना, आपके सांसें ज़्यादा फूलना और आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में सूजन आना। जितनी कैलोरी आप अपने रोज़ की दिनचर्या में खाते हैं उससे भी कम आप वर्कआउट करते हैं। अगर आप एक दिन में 4 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अगर आप 3.5 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा को वर्कआउट के माध्यम से दूर करते हैं तो आपका 500 ग्राम जो कैलोरी ऊर्जा बच रही है आपके शरीर में, यही आपका मोटापा का मुख्य लक्षण है। पर्याप्त नींद नहीं लेना, जिससे हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स हैं उनमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और हमारी भूख ज़्यादा बढ़ जाती है। भूख बढ़ने से हम खाना ज़्यादा खाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा मोटापा बढ़ जाता है। कुछ एलोपैथिक दवाओं का ज़्यादा सेवन करना, जैसे सर दर्द, बुखार, जुखाम में हम छोटी छोटी समस्याओं में एलोपैथी दवाओं का सेवन करते हैं तो एलोपैथी दवाओं का सेवन करने से हमारा मोटापा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के कारण आपका मोटापा बढ़ता है और अगर आपका वात, पित्त और कफ, 3 जो हमारे दोष है, इनका असंतुलन जब हो जाता है तो आपका मोटापा, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब चर्चा करते हैं आसन पर। आसन के माध्यम से ओबेसिटी, मोटापा को कैसे कम किया जाता है, किन आसनों के माध्यम से हम ओबेसिटी को कम करते हैं। इसके लिए हमें पहले खड़े होकर आसन किए जाते हैं, फिर इसमें लेटकर, पीठ के बल लेटकर आसन किए जाते हैं, फिर पेट के बल लेटकर आसन किए जाते हैं। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आसन को बताऊंगा। पहले आपको खड़े होकर आसन बताऊंगा कि आपको खड़े होकर किन आसनों का अभ्यास करना है। आपके खड़े होकर आपको तिर्यक ताड़ासन, कोणासन, त्रिकोणासन, आपको तिर्यक ताड़ासन, कोणासन और त्रिकोणासन का अभ्यास आपको खड़े होकर करना है। ओबेसिटी को कम करने के लिए आपको बैठकर एक अभ्यास का अभ्यास करना है। अगर आप इस अभ्यास को सही ढंग से करेंगे तो आपका ओबेसिटी 15 से 20 दिनों में कम होना शुरू हो जाएगा। आपको बैठकर चक्की चालन का अभ्यास करना, अपने दोनों पैरों को आगे फैलाना है, अपने हाथों को इस तरह ग्रिप करना है और पूरा आगे आना है, पूरा पीछे आना है। अब आपको पीठ के बल लेटकर आसन करना है, पादवृत्तासन, जिसको कहते हैं शून्य निर्माण। अपने पैरों को 90 पर उठाना है और अपने पैरों को गोल गोल घुमाना है पूरा ऐसे। ये आप अपने पैरों को पूरा 90 पर उठाते हुए अपने पैरों को अपने गोल गोल इस तरह अपने दोनों पैरों को मिलाना है और घुमाना है। इसको हम कहते हैं पादवृत्तासन यानी कि शून्य निर्माणासन। एक अपने दोनों पैरों से एक शून्य का निर्माण करना है, पूरा अपने पैरों को गोल गोल घुमाना है और शून्य का निर्माण करना है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण आसन है ओबेसिटी कम करने के लिए। के बाद आपने द्विचक्री आसन का अभ्यास करना है। द्विचक्री आसन यानी कि साइकिलिंग का अभ्यास करना है। साइकिलिंग का अभ्यास आपने कैसे करना है, पहले आपने दोनों पैरों को अपने 90 पर ले जाना है। आपने एक एक पैर से इस तरह आपको साइकिलिंग का अभ्यास करना है। फिर आपने दोनों पैरों को मिलाना है, दोनों पैरों को आपने साइकिलिंग का अभ्यास करना है। इस तरह आप इनको आप इस तरह आप साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे। फिर आपने रिवर्स करना है, फिर आपने इस तरह रिवर्स का अभ्यास करना है। तो ये अगर इस अभ्यास को भी आप अच्छे ढंग से करेंगे, आप 20 से 10 मिनट आप इस अभ्यास को करेंगे तो आपका ओबेसिटी 15 से 20 दिनों में आपका कम होना शुरू हो जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम के माध्यम से कैसे हम ओबेसिटी को कम करते हैं और कितने प्राणायाम हमें करने चाहिए, कितने प्राणायामों के माध्यम से हम अपने ओबेसिटी को कम कर सकते हैं, अपने ओबेसिटी को लेवल में ला सकते हैं। तो इसके लिए मुख्यतः हमें 4 प्राणायामों का अभ्यास करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम
प्राणायाम जिसको कहते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम दोनों एक ही है। इसको दो नाम से विदित किया जा सकता है। और कपालभाति, भस्त्रिका और भ्रामरी। अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके बताता हूँ कि कौन सा प्राणायाम आपने कैसे करना है। सबसे पहले हम करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। आपने लेफ्ट हैंड, आपका जो बाएं हाथ है उससे आपने ज्ञान मुद्रा बनानी है। राइट हैंड से आपने वायु मुद्रा या चिन्ह मुद्रा, आप किसी मुद्रा वायु मुद्रा बना सकते हैं। इस तरह आपने राइट नोस्ट्रल को लॉक करना है, कमर गर्दन आपकी सीधी, आंखें बंद, लेफ्ट से श्वास को लेना है और लेफ्ट को लॉक करना है, राइट से श्वास को बाहर छोड़ना है। मुंह आपका क्लोज होगा, राइट से श्वास को लेना है और लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ना है। आपने धीरे से वापस आना है। अब आपने अभ्यास करना है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए आपने कमर गर्दन सीधी, आपने दोनों हाथों के घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में। अब आपने श्वास को लेना है और स्टॉक के माध्यम से श्वास को बाहर छोड़ना है। अब आपने धीरे से अभ्यास से वापस आना है। तीसरा प्राणायाम आपने करना है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को फोर्सफुली ऊपर उठाना है और फोर्स के साथ नीचे लाना है। ये आपका हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। अब आपने अभ्यास करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपने षटमुखी मुद्रा बनानी। आपने पहली उंगली अपने ओंठों के नीचे रखना है, दूसरी उंगली आपने अपने नासिका के ऊपर रखनी है, तीसरी उंगली से अपने आँखों को बंद करना है, चौथी उंगली को अपने आईब्रो के ऊपर रखना है, पांचवी उंगली को अपने कानों के बंद करना है, कानों के कार्टिलेज को बंद करना है। अब धीरे से श्वास को लेना है, कमर गर्दन सीधी, छोड़ते ओंकार का उच्चारण करना है। धीरे से आना वापस। अब मैंने आपको चारों प्राणायाम थोड़ी थोड़ी विधि से बताई है कि आपको इन प्राणायामों को अगर आप दिन प्रतिदिन अपने रेगुलर यूज में आप 10-10 मिनट हर प्राणायाम को करते हैं तो आप अपने ओबेसिटी को 100% क्लियर कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि ओबेसिटी, जिनको ओबेसिटी की समस्या है, जिनको मोटापा की समस्या है, उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ओबेसिटी, जिनको मोटापा की समस्या है, उनको क्या नहीं खाना चाहिए। एक तो आपको चावल थोड़ी मात्रा में लेना होता है और आलू आपको कम खाना चाहिए। तली और भुनी हुई चीज़ें, जो आपके डीप फ्राई, कोई भी आपके तेल से भुनी हुई चीज़ें जैसे पकोड़े हो गए, चिप्स, कोई भी हो गया, आपके डीप फ्राई जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आप डीप फ्राई करते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और घी, दूध और मक्खन, इनको आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। घी, दूध, मक्खन आपका मोटापा बढ़ाते हैं, आपके शरीर में वसा की मात्रा को पर्याप्त रूप से भरपूर करते हैं और आपका मोटापा बढ़ जाता है। और आपको पैकिंग फूड, जो आपके पैकिंग फूड आप मंगाते हैं, वो भी आपको नहीं लेना है। बेकरी से जितने भी बेकरी के प्रोडक्ट हैं वो आपको नहीं लेने हैं। सी फूड या आपके नॉन वेज, मटन और चिकन जो भी है, इनको भी आपको नहीं लेना है। आम, केला, ये आपके फैट को बढ़ाते हैं, इनको भी आपको नहीं लेना चाहिए। और मोटी दाल भी आपके मोटापा को बढ़ाती है। और शराब का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। शराब का सेवन, आप मदिरा का अगर सेवन करते हैं तो आपका ओबेसिटी, आपका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम चर्चा करते हैं कि ओबेसिटी की समस्या, जिनको ओबेसिटी की समस्या है, उनको क्या खाना चाहिए। उनको दलिया खाना चाहिए, पतली खिचड़ी खानी चाहिए और उनको बाजरा की रोटी, मक्का की रोटी, ये उनको अपने डाइट में लेना है। अगर सब्जियों की बात करें तो आपको करेला, लौकी, तोरी, हर प्रकार की सब्जियां या हर मौसम की जो सब मौसमी सब्जियां होती हैं, उनको आप ले सकते हैं। आज के टॉपिक में हमने चर्चा किया है ओबेसिटी यानी कि मोटापा पे। सबसे पहले हमने चर्चा की मोटापा के लक्षण
फिर उसके बाद हमने चर्चा की किन कारणों से हमें मोटापा होता है। फिर हमने उस पर योग के माध्यम से हम मोटापा को कैसे कम किया जा सकता है, आसनों के माध्यम से कैसे कम किया जा सकता है और प्राणायामों के माध्यम से कैसे कम किया जा सकता है, ये मैंने आज के टॉपिक में आपको बताया। फिर मैंने आपको उसकी डाइट बताई है कि किन को जिनको मोटापा की समस्या है उनको क्या डाइट लेनी है और क्या डाइट नहीं लेनी है। तो इजाज़त चाहता हूँ मैं योगाचार्य विष्णु भट्ट, योग नगरी ऋषिकेश। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। हरि ओम।